ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। उद्योग पर्व अध्याय 240 विदुर नीति दूसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदार चित्त हे विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। हे विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसीलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसीलिए हे राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्म युक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुने। हे भारत, असत उपायों अर्थात जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपट पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल ना हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता, वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक-ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है, वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया, ऐसा समझकर अनुचित वर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है। उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी अर्थात या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके। खाने अर्थात ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है, वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है, वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में
एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। उसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगी। इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या ना करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है, जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है। उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती, जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। जिनका मूल अर्थात साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है। वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा। इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने अर्थात प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला ना हो। यदि फल से युक्त अर्थात देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, ऐसा अर्थात पहुंच के बाहर होकर रहे। कच्चा अर्थात कम शक्ति वाला होने पर पके शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे। ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो यतन दूसरे राष्ट्र का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा करें, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर ना तो राजा उसे छोड़ता है और ना वही राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए। जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है, जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक-एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहां-तहां से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्य कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गौएं गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और सर्वसाधारण आंखों से देखा करते हैं। हे राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दुहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है,
किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजाओं के सहायक है मंत्री, स्त्रियों के बंधु अर्थात रक्षक हैं पति, और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोलने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं। बारंबार देखभाल करने से गौओं की तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर डाह करता है उसका यह रोग असाध्य है। ना करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए। और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मंद, धन का मंद और तीसरा ऊंचे कुल का मंद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन हैं। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनसवी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता अर्थात अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौएं हैं वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता, तय कर लेता है और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हे भरत श्रेष्ठ, धनोमत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख ही स्वाद की जननी है और वह धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। हे राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में कांठ भी पच जाते हैं। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मंद से मत वाला पुरुष
भ्रष्ट हुआ बिना होश में नहीं आता। वश में ना होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। हे राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं बुद्धिमान पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुख पूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा ना पाए हुए तथा काबू में ना आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में ना रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में ना होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को ही जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है। वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। हे राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई 2 बड़ी-बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार कर विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुख पूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। जो चित्त के विकार भूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े-बड़े साधु भी कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी समान ही दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है, इसीलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल ना करें। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले
अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अंच चलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। हे भारत, आत्मज्ञान, खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। हे राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थ युक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। हे राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। वाणों से बींधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। करणी, नालिक और नाराच नामक वाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर चोट करते हैं। उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करे। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। हे भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है। आप पांडवों के साथ विरोध के कारण इन अपने पुत्रों को पहचान नहीं रहे हैं। हे महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़कर है। हे राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके लिहाज के कारण अनेकों कष्ट सह रहा है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 241 विदुर नीति तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो। इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का वर्ताव, ये दोनों एक समान हैं, अथवा कोमलता के वर्ताव का विशेष महत्व है। हे विभो, आप अपने पुत्र
कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का वर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केशिनी के लिए सुधवा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। हे राजन, एक समय की बात है, केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशिनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केशिनी बोली, हे विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधवा से विवाह क्यों ना करूं? विरोचन ने कहा, हे केशिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज है? केशिनी बोली, हे विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातः काल सुधवा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, हे कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। हे भीरु, प्रातः काल तुम मुझे और सुधवा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद जब रात बीती और सूर्य मंडल का उदय हुआ, उस समय सुधवा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशिनी के साथ मौजूद था। हे भरत श्रेष्ठ, सुधवा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधवा बोला, हे प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, हे सुधवन, तुम्हारे लिए तो पीड़ा चटाई या कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधवा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, हे सुधवन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौएं, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हों, उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधवा बोला, हे विरोचन, सुवर्ण गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछें। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे?
मैं तो ना देवताओं के पास जा सकता हूँ और ना कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुदभा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। अर्थात मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुदबा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे वे ही दोनों, ये सुदबा और विरोचन आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, हे विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुदबा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, हे पिताजी, सुदभा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर ना दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, हे सेवकों, सुदवा के लिए जल और मधु पर्क लाओ। फिर सुदवा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए सफेद गौएं खूब मोटी ताजी कर रखी हैं। सुदवा बोला, हे प्रहलाद, जल और मधु पर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, हे ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुदवा बोला, हे मतिमन, तुम्हारे पास गौएं तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, हे सुदवन, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुदवा बोला, सोत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियां, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियां, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियां और मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियां नरक में पड़ती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसीलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ ना बोलना। प्रहलाद ने कहा, हे विरोचन, सुदवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुदवा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुदवा से हार गए। हे विरोचन, अब सुदवा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। हे सुदवन,
अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुदवा बोला, हे प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसीलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। हे प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केशनी के निकट चलकर मेरा पैर धोवे। विदुर जी कहते हैं, इसीलिए हे राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ ना बोलना। बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाए। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे-जैसे कल्याण में मन लगाता है, वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंत काल में उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्त रेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, ज्वारी, वैद, शत्रु, मित्र और चारण, इन सातों को कभी भी गवाह न बनावे। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु यही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जार्ज संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्र द्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काएं-काएं करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्य पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बूढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा, सत्य स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्व सब को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, शुद्धि, कुलीनता, दंभ, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम,
बहुत ना बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। हे तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण अर्थात राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। हे राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और 4 का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और आलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले 4 का तो दंभ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं। जो धर्म की बात ना कहे, वे बूढ़े नहीं। जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं। और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसीलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और छठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अन्यास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में वह कार्य करे जिससे रात में सुख से रहे और 8 महीने वह कार्य करे जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धा अवस्था में सुख पूर्वक रह सके और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की
निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म में प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं और छिपे-छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। हे राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का वर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। हे भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम हैं और भार ढोने का काम महाअधम है। हे राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? हे भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं और आप में पिता का सा भाव रखकर वर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित वर्ताव कीजिए। उद्योग पर्व अध्याय 242 विदुर नीति। चौथा अध्याय। विदुर जी कहते हैं, इस विषय में दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। यह मेरा भी सुना हुआ है, प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस अर्थात परमहंस रूप से विचर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा। साध्य बोले, हे महर्षि, हम सब लोग साध्य देवता हैं। आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त, धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को विद्वता पूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस ने कहा, हे देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे को ना तो गाली दें और ना उसका अपमान करें। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा ना करें। सदाचार से हीन एवं अभिमानी ना हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करें। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणियों को दग्ध करती रहती हैं। इसीलिए धर्म अनुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे।
जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता और वांग वाणों से मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और अपनी वाणी में दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे वांग वाणों से बहुत चोट पहुंचावे, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्य को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से कभी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदले में ना तो स्वयं मारता है और ना दूसरों से ही मरवाता है, अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन विषयों से मन को हटाया जाता है उन से मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निर्वृत्त हो जाए तो मनुष्य को लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव न होगा। जो ना तो स्वयं किसी से जीता जाता, ना दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, ना किसी के साथ वैर करता और ना दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुःशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण किया गया। उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की, तो भी वह कृतिघ्न क्रोध के वशीभूत हो पांडवों की बुराई से मुंह नहीं मोड़ता। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषों की ही हुआ करती है, जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है। अवश्य ही वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा ना ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा,
हे विदुर जी, धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की इच्छा करते हैं। इसीलिए मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन है? विदुर जी बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं। उन्हें उत्तम कुल कहते हैं, जिनका सदाचार स्थिर नहीं होता, जो अपने दोषों से माता-पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं। उन्हीं का कुल उत्तम है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। हे भारत, ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से सदा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं, तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन ही है, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई बैर करने वाला ना हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो और मित्र द्रोही, कपटी तथा असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार माता-पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी ना हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंड दान एवं तर्पण ना करे, वह हमारी सभा में ना जाए। तृण का आसन, पृथ्वी जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 चीजों की कमी कभी नहीं होती। हे राजन, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये तृण आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं। हे नृपवर, छोटा सा भी रथ भार ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े-बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं। दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते, जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके। दूसरे तो सगी मात्र हैं। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का वर्ताव करे, वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता,
उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडराकर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृत कार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृत्य घनों के मरने पर उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या ना हो, मित्रों का तो सत्कार करें ही। मित्रों से कुछ भी ना मांगते हुए उनके सार असार की परीक्षा ना करें। संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अभिष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप मन में शोक ना करें। मनुष्य बार-बार मरता और जन्म लेता है, बार-बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार-बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये बारी-बारी से प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल हैं। इनमें से जो इंद्रियां जिस विषय की ओर बढ़ती हैं, उससे बुद्धि उसी प्रकार शीर्ण होती है। जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, कांठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। हे महामते, यह सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है। इसीलिए जो उद्वेग शून्य और शांत प्रद हो, वही मुझे बताओ। विदुर जी बोले, पाप शून्य है नरेश, विद्या तप इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त होता है, गुरु सेवा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। समय का अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। हे राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा बंदी जनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते।
सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनके योग क्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। हे राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती हैं। यही बात सत्य पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, जलती हुई लकड़ियां अलग-अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते और एकता होने पर सुखी रहते हैं। हे धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौओं पर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी सी बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी ताकत के अंदर समझते हैं। जैसे अकेले वृक्ष को वायु, किंतु परस्पर मेल होने से और एक से दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे तालाब में कमल, ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं। हे राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। हे महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबंध कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाएं और शांत होइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं। वे ना तो धन संबंधी भोगों का और ना सुख का ही अनुभव करते हैं। हे राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने कहा था, आप द्यूत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है। यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पोत्रों तक स्थिर रहती है। हे राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें।
सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझें। सबका एक ही कर्तव्य हो सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें। हे अजमीन कुल नंदन, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं। कुरु वंश आपके ही अधीन है। हे तात, कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। हे कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर ना मिले। हे नरदेव, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 243 विदुर नीति 5वां अध्याय। विदुर जी कहते हैं, हे राजेंद्र, हे विचित्र वीर नंदन, स्वयं भुव मनु जी ने कहा है कि नीचे लिखे 17 प्रकार के पुरुषों को पाश हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, ना झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है, पकड़ में ना आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है, शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान से बैर बांधता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, ना चाहने योग्य वस्तु को चाहता है, ससुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र वधू की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है, ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी डींग हाँकता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा वर्ताव करे उसके साथ वैसा ही वर्ताव करना चाहिए, यही नीति है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपट पूर्ण वर्ताव करे और अच्छा वर्ताव करने वाले के साथ साधु व्यवहार से ही पेश आना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, असूया धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्व सब का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता? विदुर जी बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र द्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं। यही मनुष्यों का वध करती हैं, मृत्यु नहीं। हे भारत, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले की स्त्री के साथ समागम करता है, गुरु स्त्रीगामी है
ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है, शराब पीता है तथा जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला, दूसरों की जीविका नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर-उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें, यह वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञ शेष अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। हे राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पहले के समय में जुआ खेलना मनुष्यों में बैर डालने का कारण देखा गया है। अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी में भी जुआ ना खेले। हे राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य नहीं भाते, उसी तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। हे नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। हे तात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला, स्वामी भक्त, सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी के आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर इनकार कर जाता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8
गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी सायंकाल में कभी शत्रु के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रण समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो उस समय उसकी बात का खंडन न करें। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी ना कहें, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाएं। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राज कर्मचारी, पुत्र भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो वह पुरुष इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार न करे। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। बुद्धि कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। हे तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय यह गुण अर्थात राज सम्मान उपयुक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्जवल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, यह 10 लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नलिखित 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं। उसकी संतान सुंदर होती है तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से बैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान ना रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में ना ठहरने दें। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, बैर बांधने वाले और कृतघ्न से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। क्लेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाला, अस्थिर भक्ति वाला, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा न करें। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। परस्पर के सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दें। फिर कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करें, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो, उसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है, जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है। उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है? पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेग पूर्ण जीवन,
कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा। आकाश में तिरछे उदित हुए धूमकेतु से जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बड़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। हे राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट ना कीजिए तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर ना भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। जिनका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों के कल्याणमय गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसी कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उस सब को जान लिया है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। हे राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को खो नहीं बैठता, वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। हे राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्यों में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल है वह कनिष्ठ बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल मानते हैं। और हे राजन, जो बाप दादों से प्राप्त हुआ संभाविक बल अर्थात कुटुंब का बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है। हे भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है वह बलों में श्रेष्ठ बुद्धि का बल कहलाता है। जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है उस पुरुष के साथ बैर ठान कर इस विश्वास पर निश्चिंत ना हो जाएं कि मैं उससे दूर हूँ, अर्थात वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है उस जीव के लिए ना कोई वैद्य है, ना दवा है, ना होम, ना मंत्र, ना कोई मांगलिक कार्य, ना अर्थव वेदोक्त प्रयोग और ना भली भांति सिद्ध बूटी ही है। हे भारत, मनुष्य को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करें, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दें तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठ से मंथ कर उद्दीप्त कर दी जाती है तो वह अपने तेज से उस काठ को तथा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रकार
अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान शाल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। हे राजन, हे अंबिका नंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। हे तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 244 विदुर नीति छठा अध्याय। विदुर जी कहते हैं, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नव युवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। धीर पुरुष को चाहिए जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे तो पहले आसन देकर जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेद वेता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधु, पर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। वैद चीर फाड़ करने वाला अर्थात जर्राह, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आवें तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़ इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं। जो क्रोध न करने वाला ढीला, पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वही भिक्षु अर्थात सन्यासी है। जो निवार अर्थात जंगली चावल, कंदमूल, इंगुद अर्थात लिसोड़ा और साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्य आत्मा तपस्वी अर्थात वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत न रहें कि मैं दूर हूँ। बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती हैं, सताया जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करे ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास न करें। विश्वासी पुरुष से उत्पन्न हुआ भय मूल छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्याय पूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं,
ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा हैं। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दें। रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दे दें। गौओं की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करें और कृषि का कार्य स्वयं करें। सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करें और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करें। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा होता है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत भाव से स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके वही रंग एवं अंतरंग सभासद तक नहीं जानते, सब और दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले ना बताएं, करके ही दिखाएं। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी पर चढ़कर अथवा राजमहल के एकांत स्थान में जाकर या जंगल में निर्जन स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। हे भारत, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी पंडित ना हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में ना हो, वह अपना गुप्त मंत्र जानने के योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री ना बनावे, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है, जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद ही सभासदगण जान पाते हैं। वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निस्संदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है, वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उनका ना किया जाना पश्चाताप का कारण माना गया है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधि भाव और समाशय नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। हे राजन, जो संधि, विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही होती है। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र धारण से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेले ही ना हड़प ले। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए बद्ध योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक ना हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर
उसे मार ही डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा ना गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। निर्थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना चाहिए, जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है। ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है।